जननी मेरा जीवन है, उनको ये समर्पित है, तन मन धन सब मैया चरणों में अर्पित है, श्रद्धा का भाव लिए। पूरे दुनिया को एक गौरवशाली क्षण प्राप्त होने जा रहा है जब ऐतिहासिक कुंभ होने जा रहा है। गंगा मेरी मैया तू, और माँ गंगा में जो कचड़े कहीं दिखते हैं, लोगों से कहता हूँ उसे पावन बनाइए, वो मेरी माँ है, उनका उपहास मत करिए। मेरी लाज बचा लेना अम्बे, मेरी मैया तू। ऐश्वर्य की अनुभूति में करते हुए माँ से जब मिलने के लिए जाता हूँ, मुझे लगता है बड़ा साक्षात परमात्मा की गोद में चला गया हूँ। चरणों में मैं आया हूँ, चरणों में मैं आया हूँ। माँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ। माँ रक्षा करो, रक्षा करो। प्रयागराज का एक एक कण सजेगा, एक एक कण बोलेगा हर हर गंगे महाकुंभ चलो। महाकुंभ 2025 शुरू होने वाला है। यहाँ पर अखाड़े सजने लगे हैं, साधु संतों का नगर आगमन होने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा होने वाला है, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। मेरे साथ हैं रुद्राक्ष वाले बाबा, वो यहाँ पे अभी आए हैं और उन्होंने अपना जो है एक संकल्प लिया हुआ है। उस संकल्प के साथ उन्होंने महाकुंभ 2025 में आने की ठानी है और उनका प्रण है कि इसी संकल्प के साथ इस महाकुंभ की यादों को वो अपने साथ लेके जाएंगे। बहुत स्वागत है आपका बाबा जी। बाबा जी, ये बताइए कि ये जो रुद्राक्ष का जो आप ज्योतिर्लिंग बनाने की जो बात कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या आपका लक्ष्य क्या है? महाकुंभ को भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। क्योंकि महाकुंभ भव्य तभी होगा, तभी सुंदर होगा, तभी अलौकिक होगा, तभी दिव्य होगा जब इसमें रुद्राक्ष की मणियों से विश्व में पहली बार ज्योतिर्लिंग बनेगी। भारत के इतिहास के कालखंड में सतयुग त्रेता द्वापर के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार बनने वाला यह अलौकिक दिव्य शिवलिंग होगी, पूरे विश्व में क्या नहीं होगी। इसलिए आपके महाकुंभ में, हमारे महाकुंभ में, जन जन मानस की श्रद्धा के महाकुंभ में, माँ त्रिवेणी की गोद के महाकुंभ में, अखाड़ों के सजे हुए बारात के महाकुंभ में और श्रद्धालुओं की करोड़ों आस्था के महाकुंभ में जब रुद्राक्ष मणियों की ज्योतिर्लिंग बनेगी तो कुंभ अति भव्य होगा, अति सुंदर होगा। हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, आतंकवाद का विनाश भी होगा, सब स्वस्थ होंगे, आरोग्य होंगे, विजयी होंगे और भारत स्वच्छ, सुंदर और हरित भी होगा। आपने कई गाँवों की यात्रा की और ये रुद्राक्ष आपने एकत्र किए, ये क्या था? कब से आपने ये जो है शुरू किया कि मुझे इतने रुद्राक्ष इकट्ठे करने हैं और महाकुंभ में माँ गंगा के तट पर जाकर ज्योतिर्लिंग बनाना है? देखिए, हमें संकल्प बहुत दिनों से मेरे मन में था, लेकिन मैं सुंदर से समय की खोज कर रहा था। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुझे लगा महाराज कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प मैंने 10,000 गाँव से ज़्यादा की पद यात्राएँ की और झोपड़ी में गया, उन बस्तियों में गया, उन गरीबों के पास गया, उनसे मैंने कहा आप प्रयागराज चलो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के रुद्राक्ष दो। बड़ी श्रद्धा के साथ मजदूरी करने वाले, ठेले वाले, गरीबों ने, माताओं ने, सभी लोगों ने बड़े गले लगाया और हिंदू राष्ट्र के रुद्राक्ष दिया। धीरे धीरे वह रुद्राक्ष 5,51,00,000 कल रात में मेरे साथ प्रयागराज आ गया है और कुल रुद्राक्षी मणियाँ 7.5 करोड़ होंगी। हर ज्योतिर्लिंग 11-11 फीट की होंगी। 51-51 लाख रुद्राक्षों सजेंगी। उनके सामने 1.25 करोड़ दीपक जलेंगे। 11,000 त्रिशूल से उनका श्रृंगार होगा। विजय त्रिशूल भी स्थापित होंगे। ऐसा दिव्य और भव्य संकल्प तो मन में बहुत दिन से था, लेकिन सुंदर समय तब दिखाई पड़ा जब उत्तर प्रदेश की योगी और मोदी की सरकार मुझे मिली। तो उसी भव्य कुंभ में मैं भी अति भव्य बनाने वाले भारत के संकल्प को, हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर के आया हूँ। आपने इतने सारे रुद्राक्ष धारण किए हुए, आपको रुद्राक्ष वाले बाबा कहा जाता है। जग में, पूरे जग में आप रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसकी क्या कहानी है? कहाँ से आपको लगा कि मुझे रुद्राक्ष से
अपने आप को जो है अपना श्रृंगार करना है और उसको लेके, इस पहचान को लेके आगे बढ़ना है? कि रुद्राक्ष को लेकर के मैं बहुत आस्था मानता हूं। रुद्र माने शिव, आंख माने भगवान की आंख। भगवान शिव की आंख से प्रकट, इसलिए रुद्राक्ष वरिष्ठ का दे रहे। लेकिन जब मैंने 41 दिन की भूसमाधि नेपाल मिली थी, तब महाराज नेपाल नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह जी वहाँ थे। उनके कार्यकाल में उन्होंने चंद्रमा दिया, ये मुकुट दिया, रुद्राक्ष की मणियाँ दिया। तब से मैं रुद्राक्ष धारण करता हूँ। तमाम संतों ने भी दिया और वो रुद्राक्ष लगभग 40 किलो हो गया है, जिससे पूरा रुद्राक्ष मैं धारण करता हूँ। और सभी भी एक मुख से लेकर 26 मुख तक के सारे रुद्राक्ष मुझे प्रसाद में प्राप्त हैं। और अब तो यही मेरे ईश्वर हैं, यही मेरे प्राण हैं, यही मेरी श्रद्धा है, यही मेरा विश्वास है। इन्हीं में विश्वास है कि रुद्राक्ष मणि की जब शिवलिंग बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ बताइएगा कि आप लोगों का जो है वो मतलब आम लोग जानना चाहते हैं कि जो जीवन आप जीते हैं वो किसी तपस्या से कम तो नहीं है, एक बहुत बड़ी तपस्या है और उस तपस्या को आप दिन रात जीते हैं, जिसे एक मानव सामान्य जो इंसान है वो कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी कोई कर सकता है आज के समय में। क्या होती है आपकी दिनचर्या जब आप यहाँ रहते हैं, यहाँ आते हैं? फिलहाल अब आपने बड़ा प्रश्न कर लिया। फिलहाल साधु के जीवन की बात तो छिपी रहनी चाहिए। फिलहाल मैं 10 वर्षों की अवस्था से नमक नहीं लेता, मीठा नहीं लेता, अन्न नहीं लेता। दिन में केवल एक बार उबाला हुआ जल लेता हूँ, बिना नमक की सब्जी लेता हूँ, कभी शिला वस्त्र नहीं पहनता हूँ और कोई चप्पल जूता कुछ नहीं पहनता हूँ और भिक्षा की वस्तु का ही फलाहार करता हूँ। जमीन पर शयन करता हूँ। ठंडी गर्मी बरसात कोई भी गर्मी के कोई कपड़े नहीं पहनता हूँ। और प्रयागराज में तो मैं चकर प्लेटों पे लेट करके माँ गंगा की त्रिवेणी की गोद में अकेला विश्व का संत हूँ महाराज, जो परिक्रमा करते हुए माँ भगवती में डुबकी लगाने जाता हूँ। रोज लेट के माँ गंगा में परिक्रमा करता हूँ। पूरे जीवन आश्रमों में, मठों में, क्षेत्रों में भी जहाँ रहता हूँ, यज्ञ अनुष्ठान के समय रोज मैं लेट के परिक्रमा करता हूँ, दीप जलाता हूँ और सभी लोगों से कहता हूँ दीप जलाइए, यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, वृक्ष लगाइए, कुआं बचाइए, पशु पक्षियों को बचाइए। और सबसे बड़ा मेरा जो इसमें संकल्प है वो बेटियों को बचाने को लेकर के है, जिससे मैं बड़ा रोज संघर्ष करता हूँ कि अगर बेटी नहीं होगी तो माँ नहीं होगी, माँ नहीं होगी तो संत नहीं होगा। इस संकल्प को लेकर के भी इसमें वाकई बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत बड़ा संदेश है कि बेटियों को बचाइए। लेकिन ये बताइए कि जो आपने कहा कि इकलौते आप संत हैं जो लेट के जाते हैं, चाहे दर्शन करने हो चाहे स्नान करने हो, इसके पीछे की क्या कहानी है? ये कहाँ और क्यों शुरू हुआ? देखिए, जब मैं उत्तराखंड में साधना कर रहा था तो वहाँ मुझे संतों के द्वारा जो महापुरुषों से जो प्रेरणाएं मिली कि यानी कानिक चपापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रादक्षिणाम पदे पदे। प्रभु से प्रेरणा हुई कि चक्रवर्ती परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप उन लोगों के भी समाप्त हो जाते हैं जो देख लेते हैं। तो हमें अपने उद्धार की नहीं महाराज, पूरे देश के उद्धार की जनता है, इसलिए माँ की गोद में लेटता हूँ। और दूसरा भाव है कि मैं माँ से मिलते हुए जाता हूँ, अपनी भारत माँ को अपनी माँ मानता हूँ, उनकी गोद में बार बार लिपटता हूँ। मुझे लगता है माँ का आंचल मुझे मिल रहा है। उस सुख और ऐश्वर्य की अनुभूति में करते हुए माँ से जब मिलने के लिए जाता हूँ, मुझे लगता है मेरा साक्षात परमात्मा की गोद में चला गया हूँ। इसलिए भी माँ से मिलने के लिए मैं तड़फड़ाता रहता हूँ, कब आएगा प्रयागराज का कुंभ, कब आएगा प्रयागराज का माघ मेला और अपनी माँ से मिलने के लिए मैं जाऊँगा। माँ से लिपट करके आंचल में बैठ के अपने मन का। माँ तो वाकई एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही, कहते ही ज़बान से आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप एक संत हैं, तपस्वी हैं और माँ के नाम पर आपकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका माँ गंगा के प्रति एक प्रेम है, वो दिख रहा है, आपकी आंखों से छलक रहा है। आप यहाँ 45 दिनों तक रहेंगे बाबा जी, 45 दिनों से ज़्यादा, 45 दिन तो मेले के दिन होंगे। कैसे इतनी कड़ाके की ठंड में, मैं एक आम इंसान के नज़रिए से अगर जानना चाहूँ, क्या होती है दिनचर्या एक तपस्वी की, एक साधु की, एक संत की? पुआल पर एक चटाई डालता हूँ, उसी पर रहता हूँ और माँ गंगा का 2 बार स्नान करता हूँ, यज्ञ करता हूँ सुबह, और एक बार सुबह उबाला हुआ पानी और बिना नमक की सब्जी लेकर के फिर 24 घंटे तक फिर कुछ नहीं लेता हूँ। और पूरे दिन तपस्या करता हूँ, जप करता हूँ। शाम को हजारों दीप नहीं लाखों दीप चलाते हैं, यज्ञ करते हैं, सभी लोगों को बुलाते हैं और नित्य यज्ञ भंडारे के लिए सभी लोगों से कहते हैं आप प्रसाद लीजिए। और माँ गंगा में जो कचड़े कहीं दिखते हैं, लोगों से कहता हूँ उसे पावन बनाइए, वो मेरी माँ हैं, उनका उपहास मत करिए। आप प्रयाग आए हो तो मेरी माँ को मैला नहीं, मन से पसंद करिए। सभी लोगों से निवेदन करता रहता हूँ घाट पे जा जाके कि माँ को मैं कपड़े मत छानो, साबुन मत लगाओ, कूड़ा मत डालो, प्लास्टिक मत डालो, क्योंकि मेरी माँ है और माँ का अपमान सह नहीं पाऊंगा। उन पीड़ाओं को भी मैं लोगों से कहता हूँ और कलवासियों के बीच में जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आप घर जाना तो एक बेटी को बचाना, एक बेटी को पढ़ाना, एक माँ को वृद्धाश्रम मत जाने देना, अनाथाश्रम मत जाने देना,
एक पेड़ चाहे तुलसी का ही लगाओ, लेकिन पर्यावरण बचाओ, ऑक्सीजन बचाओ। नहीं कुंभ तो कैसे बचेगा? जब मनुष्य ही नहीं बचेगा तो कुंभ कैसे बचेगा? इस तमाम संकल्पों को लेकर मैं रोज प्रगतिशील रहता हूँ और हमें यहाँ बड़ा सुख मिलता है जब मैं उन माताओं से मिलता हूँ जो हमसे कहती हैं कि महाराज गंगा जी जा नहीं पाते, तो कभी कभी उनके साथ 2 कदम चलता हूँ। मुझे लगता है कि हमें और चलना चाहिए। जब 80 साल की मेरी माँ कहती है मेरे गाँव माँ गंगा से, और उस समय की बात मैं आपको बताऊँ, जब माताएं जाने लगती हैं महाराज, तो उनकी आंखों की आंसू को देख के लगता है कि वो अनंत गुना माँ के प्रति समर्पित हैं, तो बड़ी कृपा प्राप्त होती है। ये कुंभ का मेला 5 संदेश देता है। स्वस्थ रहो, स्वस्थ बनाओ, आरोग्य बनाओ, सुंदर बनाओ, भव्य बनाओ, लेकिन माँ गंगा के प्रति निर्मल आस्था को बना के रखो और सबको अपना मान करके सबके प्रति सम्मान, स्नेह, वात्सल्य, और बेटी मेरी माँ है, बेटी मेरी देवी है, इस संकल्प को हम रोज कहवाते हैं। पूजा के समय नारे लगवाते हैं और उसमें कहते हैं बेटी की पूजा से माँ दुर्गा की पूजा होगी। इस संकल्प को सबसे दिलाता हूँ, उससे बड़ा सुख प्राप्त है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। गंगा किनारे 45 दिनों तक रहना, उससे ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, और इसके बाद यहाँ की रेतीली ज़मीन पर चलना, यहाँ पे कड़कड़ाती ठंड में स्नान करना, लेकिन साथ में दुनिया को ये कहीं ना कहीं संदेश देना कि माँ गंगा को बचाइए, बेटियों को बचाइए, क्योंकि बेटियाँ बचेगी, माँ गंगा बचेगी, तभी हम बचेंगे और तभी हमारी धरती, हमारी दुनिया खूबसूरत होगी। बोली भारत की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।